आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रिस्पायरेटरी सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। श्वसन तंत्र, इससे क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम में पता ही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इसमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो काम है वह हमारे शरीर में हवा का आदान प्रदान करता है। हवा का, एयर, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ही बॉडी में जाता है, इसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। और बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट लिक्विड में जो एयर में होता है, वेस्ट एयर, गंदी हवा, उसको हम लोग बाहर फेंकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। तो आज रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम लोग विस्तृत से, डिटेल से जानेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हवा का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, तो उसके लेने और छोड़ने में कौन कौन सा ऑर्गन्स या पार्ट्स हमारा हेल्प करता है। उसमें सबसे जो मेन ऑर्गन्स है उसको तो जानते ही हैं, उसको हम लोग लंग्स कहते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा में ही ऑक्सीजन जाता है और वहाँ से जो है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वह एक समझ लीजिए कि नेटवर्क है ऑर्गन्स और टिश्यूज का। ऑर्गन्स और टिश्यूज का नेटवर्क है रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। व्हाट इज द रिस्पायरेटरी सिस्टम? रिस्पायरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। टिश्यू और ऑर्गन्स का यह नेटवर्क है रिस्पायरेटरी। और इसमें कुछ मसल्स जो होते हैं वह मसल्स भी हमको जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, जैसे कि आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसमें रिस्पायरेशन में जो मेन ऑर्गन्स है वो लंग्स है, और उसके अलावा एक ऑर्गन्स जो होता है उसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। डायफ्राम जो है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि डायफ्राम जो है वो रिस्पायरेशन में 70% का उसका योगदान होता है। अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो हम लोग रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे ढंग से। और डायफ्राम जो है वह लंग्स और जो एब्डोमेन है वो दोनों को बीच में पाया जाता है। इस तरह से डायफ्राम हम लोग आगे जब देखेंगे फिगर, उसमें हम लोग डायफ्राम को देखेंगे। तो डायफ्राम के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि डायफ्राम जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रिस्पायरेशन के लिए। इसमें 70% जो है वह डायफ्राम क्या करता है, ऊपर नीचे जब होता है तभी हवा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। तो डायफ्राम जो है वह बहुत हेल्प करता है सांस को, ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में। डायफ्राम ही ऊपर नीचे वर्क करता है इस तरह से, तो हम लोग का सांस रिस्पायरेशन होता है। इसलिए डायफ्राम इज द वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। मोटा मोटी ऑर्गन्स है, इसको जानना हमको जरूरी है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में मेन लंग्स हमारा काम करता है और उसके अलावा डायफ्राम जो है वह 70% हेल्प करता है रिस्पायरेशन। अब हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम का रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स जो इसमें हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में, सबका अपना कुछ न कुछ वर्क है, काम है। तो उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है हम लोग डिटेल से देखेंगे। टोटल इसमें 10 पार्ट्स है, टोटल 10 पार्ट्स है और उस 10 पार्ट्स को हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। पहला पार्ट जो है वह है नजल कैविटी। नजल कैविटी NASALCAVITY, नजल कैविटी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज द नजल कैविटी। नशा इसे पूरा भी करते हैं। उसके बाद है फायरिंग्स। PHARYNX, फायरिंग दूसरा पार्ट। द सेकंड पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज द फायरिंग। फायरिंग के बाद आता है लायरिंग्स। लायरिंग्स LARYNX, लायरिंग्स द थर्ड पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। और चौथा जो है वह है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस EPIGLOEEIS, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस चौथा पार्ट है और आगे हम लोग देखेंगे पांचवा पार्ट ट्रैकिया। ट्रैकिया TRACHEA, ट्रैकिया, श्वास नली को ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद आता है छठा में ब्रोंकाई। ब्रोंकाई BRONCHI, ब्रोंकाई। ये हो गया छठा। और सातवां है ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाइल्स जो है लंग्स में पाया जाता है और ब्रोंकियोल्स उससे छोटा होता है BRONCHIOLES, ब्रोंकियोल्स। छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं जिससे हवा पास होता है। आठवां है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ALVEOLI, एल्वियोलाई। ये बैलून की तरह होता है एल्वियोलाई। और नौवां जो है वह है लंग्स। और 10वां जो है वो लोब ऑफ लंग्स, LOBE, लोब। मतलब लंग्स में अलग अलग लोब होता है, लोथड़ा होता है, में बटा होता है लंग्स, उसी को लोब कहते हैं। तो हम लोग टोटल 10 पार्ट्स ऑर्गन्स जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में मौजूद होता है, हेल्प करता है, मदद करता है ऑक्सीजन को लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में। उसमें कौन कौन सा ऑर्गन पार्ट्स होते हैं, टोटल 10 पार्ट्स हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। एक बार और हम लोग डिस्क्रीट से इसको देख लेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। पहला है नजल कैविटी, दूसरा है फायरिंग्स, तीसरा है लैरिंग्स, चौथा है एपिग्लोटिस,
पांचवा है ट्रैकिया, छठा है ब्रोंकाई, सातवां है ब्रोंकियोल, आठवां है एल्वियोलाई, नौवां है लंग्स और 10वां है लोब ऑफ लंग्स। तो इस पार्ट्स को हम लोग देख लिए। अब सब जो अलग अलग पार्ट्स है नजल कैविटी उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। उस तरह से 10 को हम लोग डिटेल से आगे हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या क्या हेल्प करता है हमको रिस्पायरेशन में। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सारा पार्ट्स को देखें कौन कौन पार्ट्स होता है। टोटल 10 पार्ट्स है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन पार्ट्स रिस्पायरेटरी सिस्टम में है। पहला है नजल कैविटी, दूसरा है फायरिंग्स, तीसरा है लाइरिंग्स, चौथा है एपिग्लोटिस, पांचवा है ट्रैकिया, छठा है ब्रोंकाई, सातवां है ब्रोंकियोल, आठवां है एल्वियोलाई, नौवां है लंग्स, 10वां है लोब ऑफ लंग्स और एक और पार्ट 11वां डायफ्राम जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो भी पार्ट्स है उस पार्ट्स का ऑर्गन्स का अलग अलग काम जो रिस्पायरेशन में मदद करता है। वो जो पार्ट्स है क्या काम करता है रिस्पायरेशन में जो हम लोग आगे देखेंगे। पहले जो पार्ट्स है वो है नजल कैविटी। नजल कैविटी जो है वह क्या करता है, नजल कैविटी एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। नजल कैविटी नाक का जो बुआ है जो नाक के पास से होल अंदर किया है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर को फिल्टर करता है। उसमें जो भी गंदगी होता है तो नाक में जो बाल होता है उस बाल में जो है वह फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। नाक में बाल होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो भी गंदगी वेस्ट पार्ट प्रोडक्ट जो होता है वह वहीं पर फिल्टर हो जाता है, छना जाता है और ऑक्सीजन अंदर की ओर चला जाता है। नजल कैविटी का यही काम है, एयर को फिल्ट्रेशन करना, हवा जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन उसको साफ सफाई करना, गंदगी वहाँ से खत्म होता है। तो हम लोग देख लिए नजल कैविटी का क्या काम है, एयर फिल्ट्रेशन करना। और दूसरा म्यूकस को बनाना। म्यूकस में चिकनाहट को बनाए रखना ताकि सांस लेने में आसानी हो, रूखापन नहीं हो और वह स्वेलिंग वहाँ पर पार्ट्स में नहीं हो, तो रिस्पायरेशन में उसमें चिपचिपाहट बनाए रखता है म्यूकस। म्यूकस का मतलब ही होता है चिपचिपा पार्ट। जो नाक से हम लोग कभी वेस्ट करते हैं वही म्यूकस को बनाया, इसलिए उसको रिस्पायरेशन में हेल्प मिलता है। तो नजल कैविटी के बारे में हम लोग जान गए कि नजल कैविटी जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है और वह एयर फिल्ट्रेशन में काम करता है। हवा को साफ करने में, शुद्ध करने में वह नजल कैविटी काम करता है। कैसे? नाक में बाल होते हैं, उस बाल में जितना भी गंदगी वेस्ट पार्ट है वहाँ फिल्टर हो जाता है। अब आगे हम लोग दूसरा देखेंगे फायरिंग्स, PHARYNX फायरिंग्स। फायरिंग्स का क्या काम है? फायरिंग्स क्या करता है? डिलीवर करता है फूड। फायरिंग्स का काम है फूड को डिलीवर करना, इसोफेगस में आगे नली में पहुंचाने में वो मदद करता है फायरिंग्स। इसी तरह से आगे जो है लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स। लैरिंग्स का क्या काम है? लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करता है, स्वर। जैसे जो हम स्पीच अभी बोल रहे हैं ना, इसमें हमको
हमारा जो लायरिंग्स है वो हमको बोलने में मदद कर रहा है। तो लायरिंग्स का काम है मतलब कि साउंड को प्रोड्यूस करना और रिस्पायरेशन में हेल्प करना, मदद करना। सांस लेने में लायरिंग्स जो है वो हमारा मदद करता है और सवाल बोलने में जो हम लोग स्पीच बोलते हैं उसमें हम लोग को मदद करता है। इसके बाद आता है एपिग्लोटिस, EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है? वो एक तरह का ट्रैफिक पुलिस का काम जैसे होता है ना, कहीं कोई चौक पर है, किस गाड़ी को किधर मोड़ना है, वो हाथ देके सिग्नल देके उधर मोड़ता है, किसी को रोकना है। एपिग्लोटिस जो है वही काम करता है। ट्रैफिक पुलिस जो काम करता है मतलब फूड को नली में भेजता है, हवा को हवा की नली में भेजता है, फूड को फूड वाइप में भेजता है। वो आपको एपिग्लोटिस यही करता है। खाना इसलिए और इसका काम है कि फूड जो है फूड को एसोफेगस में भेजना, एयर को सांस की नली में भेजना। ये इस तरह से एपिग्लोटिस काम करता है। और दूसरा बात है कि कभी कभी सुने होंगे कि जब खाना खाते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, खाने पर फोकस करना चाहिए। तो सारा सिस्टम जो है हमारा वो ठीक से काम करता है। तो इसी थ्योरी पर कभी कभी एपिग्लोटिस, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं बात कर रहे हैं दूसरे जगह, तो आपको सरक जाते हैं, हिचकी आ जाता है, तो इसी के कारण आता है। एपिग्लोटिस अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है खाते समय खाना खाना चाहिए तो बातचीत नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है, ब्रेन कंफ्यूज कर जाता है और उसके वजह से हम लोग को हाइपरएक्टिविटी वगैरह आने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे ट्रैकिया, सांस की नली। ट्रैकिया जो है वो एक फूड पाइप है, श्वास की नली है। आगे जाकर ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। ट्रैकिया जो है सांस की नली एक आता है ऐसे और आगे जाकर दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक राइट एक लेफ्ट। और यही ट्रैकिया आगे जा करके ब्रोंकाई कहलाता है। तो ट्रैकिया जो है वो क्या है, श्वास की नली है जो आगे जाकर दो पार्ट में ब्रोंकाई में बदल जाता है और इसी के द्वारा ट्रैकिया के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारा प्रवेश करता है फेफड़ों में। और ट्रैकिया के बाद होती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई क्या है, कुरियर ऑफ एयर। कुरियर का क्या काम होता है, किसी चीज को पहुंचाना। जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो कुरियर हमारा लेके आता है, उसी तरह से ब्रोंकाई जो है वो ट्रैकिया से, सांस नली से वो जो है ऑक्सीजन को आगे लंग्स में भेजने का काम वो ब्रोंकाई करता है। इसलिए इसको कहते हैं कुरियर का काम, कुरियर का काम, कुरियर का काम करता है। और इसके अलावा ब्रोंकाई जो है फॉरेन बॉडी जो होता है, एयर में जो चला जाता है बाहरी पदार्थ, जो टॉक्सिक पदार्थ जो होता है, तो जो यूज होने लायक चीज नहीं है फॉरेन बॉडी उसी को कहते हैं, तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो उसको भी जो है बाहर करने का काम ब्रोंकाई करता है। इसके अलावा मॉइस्चर बनाने का भी काम करता है, नमी बनाए रखता है। ब्रोंकाई का काम है लंग्स में नमी को बनाए रखना ताकि लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो ड्राइनेस सूखापन में नहीं हो। इसके अलावा ब्रोंकाई म्यूकस का भी क्रिएशन करता है, मतलब म्यूकस बनाता है, चिपचिपा पार्ट बनाता है ताकि उससे लुब्रिकेट चिकनाहट ऑर्गन में बना रहे। तो ब्रोंकाई को हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग ब्रोंकियोल्स देखेंगे कि
कि ब्रोंकियोल्स का क्या करता है। ब्रोंकियोल्स क्या करता है, एयर को कैरी करके लंग्स में ट्रांसफर करता है। ब्रोंकियोल्स का काम यही है, एयर को कैरी करके लंग्स में ट्रांसफर करना, यह काम है ब्रोंकियोल्स का। फेफड़े में जाकर ब्रांचेज में बढ़ जाता है, छोटे छोटे ब्रांच में ब्रोंकियोल्स जो है बढ़ जाता है। हम लोग जब रिस्पायरेटरी सिस्टम का जब हम लोग ये फिगर देखेंगे तो जब वो फिगर देखेंगे तो उसमें हमको ब्रोंकियोल्स दिखेगा और ब्रोंकियोल्स लगेगा कि वो लंग्स के अंदर है और हवा को जो है वो फेफड़ा में आगे प्रवेश करता है। इसके बाद है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो क्या है, ये इसका आकार जो है बैलून नुमा होता है। जैसे बैलून हम लोग फूकते हैं उसी तरह से उसमें हवा जो है भरता है बैलून में, उसी तरह से एल्वियोलाई का जो है वो बनावट होता है और इसमें ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है। एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है जिसके द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को जो है ट्रांसफर करते हैं। ब्लड सेल का नेटवर्क होता है कहाँ, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई जो है वो एक पार्ट है जिसमें ब्लड कैपिलरी होता है और वो हवा को जो है अपने अंदर खींच लेता है, ट्रांसफर करके लंग्स में भेज देता है और लंग्स से पूरे शरीर में हवा जाता है। तो एल्वियोलाई के बारे में देख लीजिए, एल्वियोलाई में जो ब्लड कैपिलरी होता है, खून का जो रग होता है, नस होता है, छोटा छोटा नस होता है और उसी के द्वारा हवा जो है वो लंग्स में खींचाता है। आगे हम लोग देखेंगे लंग्स का क्या काम है। लंग्स का 2-3 काम है, एक फिल्टरिंग करना, छानना, फिल्टर करना एयर को, दूसरा एब्जॉर्ब करना, उसको अपने अंदर समा लेना ऑक्सीजन को, तभी तो वह फिर लंग्स से पूरे शरीर में हमारा प्रवेश करता है। इसके अलावा लंग जो है एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी करता है, यानी कि हवा में या लंग्स में कोई बैक्टीरिया चल जाता है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम हमारा लंग करता है। और इसके अलावा लंग्स के बारे में और जान लीजिए कि इसको छोटा मोटा ब्लड बाइट भी कहते हैं, इसलिए कि जब आकस्मिक होता है ना, जब इमरजेंसी पड़ता है तो लंग्स में करीब करीब आधा से 1 लीटर ब्लड स्टोर रहता है, जो आपातकालीन एक्सीडेंटल वगैरह में जब रिक्वायरमेंट होता है, जब ब्लड कमी होता है तो वहाँ से ब्लड हमारा शरीर में प्रवेश करता है और उसको फुलफिल करता है। तो लंग्स का मोटा मोटी 3-4 काम है। फिल्टरिंग करना, फिल्टर मैंने समझते हैं, एयर को साफ सफाई करना, एब्जॉर्बिंग करना, मतलब अपने अंदर जो है उसको समा लेना ऑक्सीजन को फेफड़े में। इसके अलावा एंटीबॉडी एक्शन करता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाता है उसको मारने का काम करता है। और चौथा जो लास्ट है लंग्स हमारा करता है वो ब्लड बैंकिंग का भी काम करता है, यानी ब्लड को स्टोर करके करीब करीब आधा से 1 लीटर जो है वो ब्लड को स्टोर करके रखता है। अब लास्ट जो बचा वो है लोब। तो फेफड़ा जो है वो एक पूरा पार्ट्स में नहीं बल्कि छोटे छोटे लोब में बटे हुए होते हैं, है ना, एक तरफ अलग दूसरे तरफ अलग, तो अलग अलग लोब में लोथड़ा में बटा हुआ लंग्स रहता है। इसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो का काम है कि जो हमारा फेफड़ा है और जो हमारा पेट है, एब्डोमिनल सिस्टम है, वो दोनों के बीच में एक तरह से ट्रांसवर्स पोजीशन में इस तरह से रहता है फेफड़ा और एब्डोमेन को दोनों को अलग करने का काम करता है। और डायफ्राम जो है वो फेफड़े
और एब्डोमेन के बीच में जो है एक बीम बनाने का काम करता है, और यह जो है ऊपर नीचे डायफ्राम होता है, जिससे हमको ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में यह मदद करता है। ये बहुत ही खास ऑर्गन होता है हमारा डायफ्राम। तो अभी हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग पढ़ लिया, और कौन पार्ट्स का क्या काम है इसको भी हम लोग देख लिए कि कौन पार्ट्स क्या काम करता है। एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेंगे कि कौन सा पार्ट्स, कौन सा ऑर्गन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या काम कर रहा है। पहला है नजल कैविटी। नजल कैविटी जो है ये एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है, हवा को साफ सफाई करने का काम करता है, म्यूकस को बनाए रखता है ताकि एयर जो है हवा आसानी से प्रवेश करे। फायरिंग का काम है फूड को डिलीवर करना, उसको अपना रास्ता पर भेजना है ना, और खाने को सांस की नली के बचाकर से रोकता है खाने को। और फायरिंग क्या करता है, खाना जो हम लोग खाते हैं उस खाने को श्वास नली में न जाए, उससे प्रोटेक्शन बचाने का भी काम करता है। लायरिंग क्या जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, स्वर जो हम लोग बोलते हैं, और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, किसको एयर को किधर जाना है, फूड को किधर जाना है, ये क्रॉसिंग जो है हमारा वो एपिग्लोटिस करता है। और फूड और लिक्विड को जो है वो अपना फूड पाइप में भेजने का काम ये हमारा एपिग्लोटिस करता है। इसके बाद है ट्रैकिया, सांस की नली। ये ट्रैकिया एक सांस की नली है, आगे जाकर के वो दो पार्ट में ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, एक को राइट ब्रोंकाई, दूसरे को लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रैकिया सांस की नली आगे जाकर दो ब्रांच में बढ़ जाता है। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का काम है क्लियर ऑफ एयर को धोने का काम करता है। ब्रोंकाई जो है वो एयर को लंग्स तक पहुंचाता है, और जो है फॉरेन बॉडीज जो होता है उसको बाहर करने का भी काम करता है। इसके अलावा और जो है ब्रोंकाई जो है मॉइस्चर को बनाए रखता है, मॉइस्चर नमी को बनाए रखता है, और म्यूकस का भी क्रिएशन करता है। म्यूकस तरल पदार्थ का भी उससे सृजित होता है, क्रिएशन होता है, वहाँ से क्रिएशन होता है, उसको लुब्रिकेटिंग चिकनाहट बनाए रखता है। यह काम है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल जो है वो एयर को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाता है। ब्रोंक्यूल का काम है एयर को कैरी करके लंग्स तक पहुंचाना। और ब्रोंक्यूल जो है वो फेफड़े में जाकर अलग अलग छोटे छोटे ब्रांच में बढ़ जाते हैं, और उसका जो उसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई ये बैलूनुमा होता है, जैसे हम लोग बैलून होता है, और एल्वियोलाई में ही ब्लड कैपिलरी होता है। खून का जो नस होता है छोटा छोटा, उसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। खून का जो नस होता है छोटा छोटा, उसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं, और वो बहुत सारा जो है एल्वियोलाई में ही पाया जाता है। ब्लड कैपिलरी यह ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसमें ब्लड सेल का नेटवर्क पाया जाता है एल्वियोलाई में। इसके बाद एल्वियोलाई के बाद जो है हम लोग देखेंगे लंग्स। लंग्स का क्या काम है, तो लंग्स का काम है फिल्टरिंग करना, एब्जॉर्बिंग करना, और एंटीबैक्टीरियल एक्शन करना, और ब्लड बैंक का काम, मतलब इसमें आधा से 1 लीटर ब्लड जो है वो हमेशा स्टोर रहता है। इसके बाद जो लोब है, लोब का काम है लंग्स को पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में जो है उसको फिक्स करके रखता है। यानी फेफड़ा जो हमारा है वो अलग अलग लोब में बटा हुआ रहता है। इस तरह से अभी हम लोग रिस्पायरेटरी
हॉस्पिटल का जो भी पार्ट था उस पार्ट को हम लोग देखे और हम लोग जाने, हम लोग समझे भी, हम लोग ने देखा भी